हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। जिन मेरे प्यारे भाई का 18 मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम होने वाला है, उनके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न के भी बारे में बात करेंगे कि कहां से आप लोग को देखने को पूरा पीडीएफ उसका मिल सकता है। तो सभी लोग हम लोग लास्ट में इसके बारे में बताएंगे, आगे चलकर सभी चीज़ें के बारे में बताएंगे, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपका विषय कोड 119 होने वाला है। क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2025 के लिए ये होने वाला है। ठीक है, जिनका जिनका बायोलॉजी होने वाला है वो सभी लोग इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। ये 100% 100% यही क्वेश्चन आप लोग का रहने वाला है। सभी लोग वायरल प्रश्न है, इसलिए सभी लोग जरूर इसको देख लेंगे 18 मार्च का, जिनका भी एग्जाम है यानी कि आज। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से देख लीजिए। आप लोग का कुल है ना 70 नंबर का ये आप लोग का होने वाला बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, 70 नंबर का। सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। आप लोग का प्रश्न जो रहेगा वो 1 से 70 तक दिए रहेंगे, जिसमें से 35 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 प्रश्नों का जवाब आप लोग मतलब अभी हम लोग बताएंगे 70 में से 70। आप लोग जो अच्छा लगेगा वो बनाकर चले आइएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। आपका पहला नंबर सवाल आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, कथा की नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है, ये बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आप लोग याद रखेंगे यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 2 नंबर सवाल है, किसी एक टॉक्सिन की जानकारी किसमें निहित है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो किसी एक टॉक्सिन की जो जानकारी होता है वह निहित होता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग का, आप लोग कहेंगे मोनोग्राफी में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, ये बताएंगे आप लोग, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ट्रिटिकम एचटी वम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, सभी लोग ध्यान देंगे। कथा के किसने 5 जगतीय प्रस्तावित किया था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है वो क्या प्रस्तावित किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका R H हिटेरकर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। ये 100% वायरल प्रश्न है, इसलिए सभी लोग इसको अंत तक लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। 5 नंबर सवाल है, गर्म झरने में पानी है ना पाए जाने वाला है ना बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ये बताएंगे आप लोग। तो वह बैक्टीरिया जो गर्म जल में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका थर्मो एसिडोफिलिक है ना फिलक्स। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ए नंबर जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कोशिका वर्गीकृत है ना वर्गीकी आधारित है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा आपका। तो कोशिका वर्गीकी जो है आधारित होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। कोशिका विज्ञान के सूचना पर आधारित होता है, जीवों के विकास संबंध पर आधारित होता है, पादपों के रासायनिक घटकों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल 7 नंबर है कि भूरे शैवाल में संचित भोजन क्या होता है। तो भूरे शैवाल में जो संचित भोजन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका लिशमेरियन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा, आंसर के साथ चाहिए होगा, वो 81 025 82 657 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा और लिखिएगा आप लोग की कौन से क्लास के हैं, तो आपको पूरा पीडीएफ उसी ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ग्रुप लिंक इधर से हम लोग भेजेंगे और आप लोग वहां पर ज्वाइन होकर वहां पर से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस में कवक मूल पाया जाता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो कवक मूल पाया जाता है किस में, ये बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कवक मूल जो है आप सभी लोग याद रखिएगा पाइनस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पाइनस में कवक मूल पाया जाता है। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, 9 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका, कहता है कि एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है।
तो एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश की प्रत्येक जो कोशिका होती है वह अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अगुणित होता है, याद रखिएगा, ए नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 10 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, ये बताएंगे। कहता है कि जिन प्राणियों में, है ना, शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अघुये बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 10 नंबर कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें क्या बोलते हैं। तो अगुहिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 11 नंबर है कि कोइनोसाइट पाया जाता है, बताइए आप लोग, पाई जाती है। तो कोइनोसाइट जो है वो पाई जाती है। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका, याद रखिएगा आप लोग, संघ पोरीफेरा में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, संघ पोरीफेरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर सवाल आपके सामने है, ये बताएंगे आप सभी लोग क्या होगा। कहता है कि वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं। तो वर्ग एम्फीबिया के जो प्राणी होते हैं, 12 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग कहेंगे समतापी होते हैं और असमतापी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, समतापी और असमतापी दोनों होते हैं। अगला नंबर सवाल है 13 नंबर सवाल है। सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और सभी लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा एक पेज में, ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो, ठीक है, आपको समय नहीं लगे लिखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। बाह्य कंकाल एवं काइटिनिक संधिपाद का पाया जाना किस संघ का विशेष लक्षण होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो किस संघ में ऐसा विशेष लक्षण पाया जाता है। आप लोग कहेंगे ऑर्थोपांडा, है ना, पोडा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ऑर्थोपोडा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 14 नंबर है आपके सामने। मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलता है, बताइए आप लोग। तो मूल रोम कहाँ से निकलता है ये बताएंगे 14 नंबर सवाल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, परिपक्व क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोगों का या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 15 नंबर करता है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में होता है। इसका उपयोग हम लोग पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में होता है। तो आप लोग याद रखिए किस रोम का उपयोग होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इन सभी रोमों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 16 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, ये बताएंगे आप लोग। तो भूमिगत तने का रूपांतरण कौन नहीं होगा। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, जमीकंद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है 17 नंबर है, नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। तो नीम में संयुक्त पत्तियां किस प्रकार की पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा आप लोग, पस्ताकार संयुक्त पंक्तियां। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग का राइट आंसर बी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। केना में फूल होते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो केना में फूल होते हैं, किस प्रकार के फूल होते हैं। आप कहेंगे कि अशमित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 19 नंबर सवाल आपके सामने आता है। कहता कि केंद्र पीठ की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, बताइए आप लोग। तो प्रोटोजाइलम जो है वो किसमें पाया जाता है, 19 नंबर सवाल है। आप सभी लोग याद रखिएगा ए और बी दोनों में प्रोटोजाइलम जो है वो तना और जड़ दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि एक बीजपत्री पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो एक बीज पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है बच्चों। राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, फ्लोएम पैरेकाइमा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला नंबर आपके सामने है क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, ये बताइए आप लोग। तो क्यूटिकल जो है वो नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा जड़ में नहीं पाया जाता क्यूटिकल, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैस का आदान प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 22 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, रंध्र कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। रंध्र कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग।
विषम को चिन्हित कीजिए। इनमें से विषम कौन है? आप लोग कहेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए आरबीसी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी दिया गया है, यहाँ पर प्लेटलेट दिया गया है। तीनों एक ही रक्त के ही अवयव है, लेकिन उपस्थित जो है ये नहीं है। ठीक है, अगला है आपके सामने तिलचट्टा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तिलचट्टा का जो वैज्ञानिक चट्टे है ना, तिलचट्टे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, पेरी प्लेटिना अमेरिकाना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है कि केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं, है ना, किस खंड में स्थित होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 25 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा 18 खंड में स्थित रहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, कहता है कि तिलचट्टा का परिसंचरण तंत्र होता है, ये बताइए आप लोग। तिलचट्टा का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? तो आप लोग राइट आंसर क्या बताइएगा 26 का? आप लोग याद रखिएगा 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खुला होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम का नाम क्या है? याद रखिएगा आप लोग प्रोटोएजेज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, प्रोटोएजेज याद रखेंगे आप लोग। वायवीय शोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो वायवीय शोषण किस में होता है? आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सूत्र कनिका में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, सूत्र कनिका में, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कोशिकाओं के संगठन में है ना प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो 30 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 70 से 90 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपापचयक नहीं है? तो द्वितीय उपापचयक नहीं है, कौन नहीं होगा 31 नंबर सवाल का जवाब? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ये 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, सभी लोग जरूर इसको याद करके जाएंगे, सभी लोग देख लीजिए और सभी लोग इसको लिख लीजिए एक कॉपी में, एक पेज में, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बना पाएँ। और जो भी बच्चे इसका पूरा पीडीएफ चाहते हैं पर लेना चाहते हैं तो वो सभी लोग इस नंबर पर मैसेज केवल करेंगे, कोई फीस नहीं है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, गुरु जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, बिल्कुल मुफ्त में आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ पर जो भी चीज़ हम लोग डालते रहेंगे वो आपके पास तो पहुँचता है रहेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है, निम्नलिखित में से किस में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो किस में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है? तो 32 नंबर सवाल का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, कागज में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। अगला है कि किस तापक्रम पर एंजाइम अणु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का? तो 33 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? राइट आंसर होने वाला है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर है कि कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रवस्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है, बताइए आप लोग। 34 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है? तो 34 नंबर सवाल का आपका जवाब होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, प्रकाश क्या बोलिए आप लोग? तो संश्लेषण प्रावस्था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिए, इसको एस से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है, बताइए आप लोग क्या होगा? कोशिका चक्र है ना, जो चक्र होता है उसका अनुक्रम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मेटाफेज होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ले जाया जाता है, ये बताएंगे आप लोग। तो शर्करा जो है वह किस रूप के द्वारा फ्लोएम में ले जाया जाता है? याद रखेंगे, ग्लूकोज के द्वारा ले जाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का उदाहरण है? तो इनमें से कौन अंतः शोषण का उदाहरण होगा?
आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन पत्र रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। वी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कहता कि शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है। तो शुद्ध जल का जल विभव जो है मानक ताप पर कितना होता है, आप लोग कहेंगे 0 होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन को है ना प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित नहीं करता है, याद रखिएगा 40 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, है ना। पत्तियों का क्लोरोफिल अंश जो होता है वो प्रभावित नहीं करता है। अगला नंबर सवाल है ना, अगला नंबर सवाल 41 नंबर है आपके सामने। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए है ना सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, याद रखेंगे कार्बन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, कार्बन जो है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन कार्बन नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन का है ना डिनाइट्रेजीकरण किसके द्वारा होता है। तो मान लीजिए किसी भी मृदा में नाइट्रोजन सबसे अधिक है तो उसमें निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है आपका। दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 43 नंबर सवाल है कि गैर ल्यूमिनियस पदार्थों की जड़ों पर कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकारक गांठें उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या होगा 43 नंबर का, आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में आपके सामने निम्नलिखित में से किसने कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के C4 मार्ग की खोज की थी, ये बताइए आप लोग। तो C4 मार्ग की जो खोज है वह किसके द्वारा, तो हैच और स्केल्स के द्वारा किया गया था। बी नंबर जवाब आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकीय जो अभिक्रिया है ATP का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ATP का निर्माण करता है। 46 नंबर है कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को क्रमशः कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन P680 और P700 कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज पहले परिवर्तित होता है। तो याद रखिए ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में सबसे अंतिम उत्पाद जो है पायरुविक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस में सिट्रिक अम्ल बनता है, बताइए आप लोग। तो सिट्रिक अम्ल किस में बनता है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, किण्वन प्रक्रिया में बनता है। किण्वन प्रक्रिया में बनता है, क्या बनता है, तो सिट्रिक अम्ल बनता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय PGR है। तो गैसीय PGR किसको कह सकते हैं हम लोग, एथिलीन को कह सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आपके सामने अब हम लोग लेकर आ चुके हैं खंड बी में जो आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहता है लघुत्तरीय, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है, सभी लोग ध्यान दे दीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। और आपका इसका हम लोग कहाँ मिलेगा, जो इसका सब्जेक्टिव जो है वो कहाँ आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसका आंसर मिलेगा, ये सब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिनको इसका पूरा सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए वो सभी लोग क्या करेंगे बच्चों, सभी लोग क्या करेंगे, तो इस नंबर पर, इस व्हाट्सअप नंबर पर क्या करेंगे, ठीक है, आप लोग मैसेज करेंगे गुरुजी हमको पूरा PDF चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ का, आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। जो भी नए आए होंगे तो कम से कम छोटा सा एक काम जरूर करेंगे मेरे छोटे से परिवार के लिए, आपके अपने छोटे से परिवार के लिए लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे छोटे से परिवार को बढ़ाने के लिए, और सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके भी दोस्त बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त करें एनुअल एग्ज़ाम में, ताकि वो 12th में भी बहुत ही बेहतर कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।